जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड, देहरादून से आपके साथ में अनिल रावत। उत्तराखंड की खबरों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कार्यक्रम के सहयोगकर्ता हैं वर्मा ज्वेलर्स। वर्मा ज्वेलर्स, शुद्धता की गारंटी, डोभाल चौक, नेहरू ग्राम, देहरादून। आज है 23 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार। इससे पहले कि मैं बद्री विशाल के कपाट खुलने की प्रक्रिया के बारे में आपको जानकारी दूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पूरे उत्तराखंड में जमकर बारिश हो रही है और साथ ही साथ ऊंचाई वाले जो स्थान है उत्तराखंड के, वहां भी जमकर बर्फबारी चल रही है। बारिश और बर्फबारी के कारण उत्तराखंड में ठंड बहुत बढ़ गई है। आप अगर देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे पेड़ हैं, हवाएं चल रही हैं, तो मौसम काफी सर्द हो गया। अब बात करते हैं बद्री विशाल के कपाट खुलने की प्रक्रिया की प्रमुख बातें। 23 अप्रैल को खुलेंगे श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट। महाराजा मनुजेंद्र शाह की जन्मपत्री के अनुसार तिथि घोषित। आज बसंत पंचमी को नरेंद्र नगर टिहरी स्थित राजमहल में तय हुई कपाट खुलने की तिथि। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने शुरू की यात्रा की तैयारियां। अब खबर विस्तार से। इस यात्रा वर्ष श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को प्रातः 6:15 पर खुलेंगे तथा तेल कलश गाड़ू घड़ा यात्रा मंगलवार 7 अप्रैल से शुरू होगी। राजमहल नरेंद्र नगर में सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए महाराजा मनुजेंद्र शाह की जन्मपत्री और पंचांग के सूक्ष्म विचार के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि औपचारिक रूप से घोषित की गई। परंपरा के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में 23 अप्रैल को प्रातः 6:15 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। यह उल्लेखनीय है कि टिहरी राज परिवार की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसके अनुसार सबसे पहले बद्रीनाथ धाम के कपाट की तिथि महाराजा की कुंडली के आधार पर तय की जाती है। इसके उपरांत केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया अलग अलग तिथियों पर परंपरा के अनुसार निर्धारित की जाती है। चार धाम परंपरा में बद्रीनाथ धाम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहीं से संपूर्ण यात्रा का आध्यात्मिक संकेत मिलता है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत कुमार द्विवेदी राजमहल नरेंद्र नगर में परंपरा के इस पावन अनुष्ठान में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने राज्य और देश भर के श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और बद्री विशाल आने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस वर्ष ऋषिकेश में बस अड्डे के समीप पर्यटन विभाग के विशाल परिसर में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का कार्यालय संचालित होगा, क्योंकि यहीं से तीर्थ यात्रियों को लेकर विभिन्न गंतव्यों के लिए बसें प्रस्थान करती है, जिससे यात्रियों को सुविधा और समन्वय दोनों में लाभ मिल सके। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष द्विवेदी ने टिहरी राज परिवार के सदस्यों महाराजा मनुजेंद्र शाह, भवानी प्रताप राव, कीर्ति प्रताप, कुल पुरोहित तथा बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारियों से भेंट कर उन्हें आगामी बद्रीनाथ केदार धाम, गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा की तैयारी की जानकारी दी और सभी को बधाई भी दी। इस प्रकार आस्था, परंपरा और आधुनिक व्यवस्थाओं के समन्वय के साथ चार धाम यात्रा 2026 की औपचारिक शुरुआत की घोषणा हुई, जो देवभूमि उत्तराखंड की आध्यात्मिक विरासत और सांस्कृतिक निरंतरता का जीवंत प्रमाण है। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय होने के कार्यक्रम के लिए टिहरी राजमहल की ओर से आज प्रातः 10:30 बजे से धार्मिक समारोह शुरू हो गया था। दोपहर बाद महाराजा मनुजेंद्र शाह की उपस्थिति में पूजा अर्चना के पश्चात राज पुरोहित आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल ने पंचांग गणना तथा महाराज की कुंडली देखने के बाद विधि विधान से श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि का निर्धारण किया तथा कपाट खुलने की तिथि घोषित होने के साथ ही गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा का दिन भी तय हो गया। इससे पहले डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत प्रतिनिधियों ने गाड़ू घड़ा तेल कलश राजमहल के सुपुर्द किया। इस अवसर पर महाराजा मनुजेंद्र शाह सहित सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, रावल अमरनाथ नमुद्री, उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती, उपाध्यक्ष विजय कपड़वान तथा बीकेटीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल श्रद्धालुजन मौजूद रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।